नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीए में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 10th साइंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। आज की वीडियो में हम ज़्यादातर वो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर अकाउंट में, प्रीलिम्स में या तो प्री बोर्ड्स में या तो खुद बोर्ड्स में आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस रिपीटेटिवली बहुत सारी बार पूछे गए हैं और शायद तक मैंने ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई किया है जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो इससे बाहर का शायद ही कोई क्वेश्चन होगा, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चंस तो आपको एनकाउंटर कर ही लाएगा जब आप एग्जाम्स दे रहे हो तो। सो देयर आर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो को एंड तक देखिए, अपनी नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समराइज्ड हो। तो चलिए देर किस बात की, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दी टुडेज वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बड़ा ही सिंपल सा है। आइए मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ रादर देन जस्ट राइटिंग अ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन समझना भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक लिटमस पेपर है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बट मैं आपको उसको ब्रेक डाउन करके समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक लिटमस पेपर है जिसका कलर केवल रेड कलर है और उसी के सामने आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब नंबर सी। इन तीनों में से एक में है डिस्टिल्ड वाटर, सेकेंड के अंदर है एसिड और तीसरे में है बेस, लेकिन पता नहीं है कि किसके अंदर क्या है और आपको दिया गया है ओनली एंड ओनली रेड लिटमस पेपर। तो कैसे ये हम डिसाइड करेंगे कि किसके अंदर क्या है? कम ऑन, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम रेड लिटमस पेपर को ए टेस्ट ट्यूब, बी टेस्ट ट्यूब और सी टेस्ट ट्यूब किसी में भी डालेंगे। तो क्या होगा अगर मान लो कि रेड को अगर मैंने तीनों में से किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है और उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता, तो 2 पॉसिबिलिटीज निकलती है कि आइदर एल्स ये एक तो डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, पीने लायक पानी, एयर और मतलब कि नो इम्प्योरिटीज वाला पानी, एकदम प्योर वाटर, और दूसरा हो सकता है कि वो एसिड ही है, बिकॉज रेड लिटमस पेपर जो है वो बेस के साथ ही कलर चेंज करता है, वो एसिड्स में कलर चेंज नहीं करता। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन 2 पॉसिबिलिटी से आंसर नहीं मिलेगा आपको। सो व्हाट यू कैन डू, सेकेंड चीज़ में ये है कि आपके पास जो रेड लिटमस पेपर है उसको कोई भी एक टेस्ट ट्यूब में डालिए जिसके अंदर कलर ब्लू हो जाता है। सपोज कर लीजिए कि ए टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने पे कलर ब्लू हो गया लिटमस पेपर का, तो हम उसे कह देंगे कि ए इज अ बेस, ए जो है वो बेस हो जाएगा, राइट। अब ये तो पता चल गया कि यहाँ पर ये बेस है, यानी कि आपका जो रेड लिटमस पेपर है वो कौन सा कलर का हो गया, ब्लू। अब ये जो ब्लू कलर, अब आपके पास क्या है, अब आप अगर क्वेश्चन को आगे लेकर जाए तो अब आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब बची है, बी और सी। अब इसमें से एक डिस्टिल्ड और एक एसिड हो सकता है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? तो जो लिटमस पेपर का कलर रेड से ब्लू हो गया है उस ब्लू वाले कलर को ही अब बी में भी डीप कीजिए और सी में भी डीप कीजिए। बी और सी में डीप करने पे अगर किसी एक के अंदर ये ब्लू का कलर वापस हो जाता है दोस्तों रेड, तो समझ लीजिए कि वो टेस्ट ट्यूब कौन सा होगा। तो ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा एसिड। तो सपोज कर लीजिए कि बी के अंदर वैसा हुआ कि ब्लू लिटमस डालने पे रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ब्लू बी इज कंसिडर्ड एज अ एसिड। तो एक आपका बेस हो गया जो ए टेस्ट ट्यूब था, एसिड आपका बी हो गया और डिस्टिल्ड वाटर कौन सा बचा, तो ऑफ कोर्स सी। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, बस आपको एक बार ब्लू के अंदर डाल के बेस के अंदर डाल के उसका कलर चेंज करना था और वही कलर चेंज वाला लिटमस पेपर आपको दूसरे में यूज करना था ताकि उसका कलर चेंज पे आपको पता चले कि ये एसिड है या बेस है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो इंटेलेक्चुअल हो, टाइम कंज्यूमिंग हो, बट अगर प्रैक्टिस किया होगा तो मजेदार तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सारी बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। मान लीजिए कि आपको बोला गया है फाइंड कंपाउंड एक्स, आपको कंपाउंड एक्स फाइंड करना है व्हेन it reacts with HCl बोले तो acid, gives us NaCl plus A plus B। तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि एक X कंपाउंड है जो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है
और प्रोडक्ट में आपको एक NaCl साथ में A और B इतनी चीज़ें दे रहा है। अब आपको फाइंड क्या करना है, तो सीधी बात है X फाइंड करो, A फाइंड करो और B फाइंड करो। तो ये जो HCl दिया है, NaCl दिया है, ये आपके लिए हिंट है। आपको कंपाउंड X फाइंड करना है, कंपाउंड A फाइंड करना है, कंपाउंड B फाइंड करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो दोस्तों जब आपके टीचर, जब आपके स्कूल में, कोचिंग में कोई भी टीचर जब आपको चैप्टर पढ़ा रहा है ना, तो प्लीज़ मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस जो है ना, वो प्यार से ना एक साथ कंबाइन करके लिख दो। सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस लिख दो। 90% ऑफ केमिकल रिएक्शंस, 90 नहीं बल्कि 99% ऑफ केमिकल रिएक्शंस बोर्ड्स में रिपीटेटिवली NCERT की ही पूछी जाती है और हमें उसमें सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जब इसका रिएक्शन HCl के साथ होगा, अब भला मैं आप सवाल होगा कि सर को कैसे ये पता चला। ओनली सिंपल चीज़ है, सालों से हम पढ़ा रहे हैं, रिवीजन हो रखा है, हमने रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, एंड दैट इज हाउ वी कम टू नो कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड यूज होगा। तो सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपको देगा। ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन ऐसे रिएक्शंस को याद करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स ऐसे रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 में भी पूछे जाते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये पूरा जो केमिस्ट्री है नए साल के अंदर, ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री टोटल 25 मार्क्स का है। यस, इसका वेटेज पूरा का पूरा 25 मार्क्स है। चैप्टर्स अभी थोड़े कम हो गए हैं, एक चैप्टर निकला है, तो उस सीजन से शायद ईच चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 6 मार्क्स। तो इसमें से 2 मार्कर्स, 1 मार्कर और एल्स 3 मार्कर, ऐसे 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये अच्छा खासा वेटेज है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने ही चाहिए आपको, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास कर्ड है, राइट, इफ़ यू आर हैविंग अ कर्ड, लेकिन इसे क्यों कभी ब्रास या तो कॉपर के वेसल में स्टोर नहीं करना चाहिए? क्या रीज़न हो सकता है इसका? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जब कभी भी कोई भी एसिड, कर्ड के अंदर जो है एक तरह का एसिड है, लैक्टिक एसिड, तो जब कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन अब चलो मैं ही बता देता हूँ, ये हमें देगा सॉल्ट प्लस डाईहाइड्रोजन गैस। तो गाइज यहाँ पर ये जो डाईहाइड्रोजन गैस जो है, इट गिव्स यू, या फिर सॉल्ट जो है वो पॉइजनस हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। इससे ये पॉइजनस बन जाता है, तो इसीलिए इसे कभी स्टोर करना चाहिए नहीं। ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एक बहुत सालों पहले एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज अल्कलाई? अल्कलाई आखिर क्या होता है? अल्कलाई और कुछ नहीं दोस्तों, जब आपके पास कोई बेस हो, लेकिन बेस जब वाटर के साथ कंबाइन हो तो उसे हम लोग कह देते हैं अल्कलाई। वी कंसिडर्ड इट एज अ अल्कलाई। फिर से एक बार, व्हाट इज अल्कलाई? तो बेस प्लस वाटर इज कंसिडर्ड एज अ अल्कलाई। बड़े सिंपल सा ये चीज़ है। ये अल्कलाई जो है वो नेचर में कैसे होते हैं? तो ये नेचर में सोपी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लीपरी होते हैं, ठीक है। और एक और हिंट मैं छोटी सी देना चाहूँगा, अल्कलाई और किसे कह सकते हैं? तो हम जनरली मेटल ऑक्साइड को भी अल्कलाई कहते हैं। नाउ टेल मी व्हाई वी कंसिडर्ड मेटल ऑक्साइड एज अ अल्कलाई? बिकॉज मेटल ऑक्साइड का अगर आप लिटमस टेस्ट करोगे तो दे आर बेसिक इन नेचर, एंड व्हेन दे आर बेसिक इन नेचर तो अगेन व्हेन बेस प्लस वाटर वी विल कंसिडर एज अ अल्कलाई। और इसीलिए कई बार अगर आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को ध्यान से पढ़ा हो तो उसके लिए अंदर लिखा भी जाता है कि अल्कलाई मेटल। अल्कलाई मेटल का यूज़ होता है बिकॉज उसका ऑक्साइड जो है वो बेसिक रिएक्ट करता है। तो ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट एक और छोटा सा 5th नंबर पे क्वेश्चन है कि आप सबने लिटमस पेपर का यूज़ किया हुआ है, राइट, और साथ में आपने कई दफ़ा इस लिटमस पेपर से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी एसिड है उसका लिटमस टेस्ट किया होगा। हम जानते भी हैं कि अगर हमारे पास रेड लिटमस है और उसको हम किसी एसिड में डीप करेंगे तो उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, बट अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और सॉल्यूशन एसिड है तो इट टर्न्स इनटू अ रेड कलर, राइट। अभी सवाल हमारा ये है, क्वेश्चन ट्विस्ट ये हो रहा है कि अगर मान लो कि मेरे पास है ड्राई HCl, इट मीन्स इट इज नॉट इन अ लिक्विड फॉर्म, इट इज इन अ पाउडर फॉर्म। मान लीजिए कि ये ड्राई HCl पाउडर फॉर्म में है और यहाँ पर लिटमस पेपर का ही मदद करके हम ये ड्राई पाउडर फॉर्म का जो HCl इसके अंदर मैं लिटमस पेपर डाल रहा हूँ, चेक करने का ट्राई कर रहा हूँ कि आखिर क्या ये अपना कलर चेंज कर रहा है।
तो आंसर इज नो, ये कोई कलर चेंज नहीं करेगा, बल्कि ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो यही तो हमारा सवाल है, व्हाई दिस इज सो, क्यों ड्राई HCl के अंदर लिटमस पेपर काम नहीं करता है। और लिटमस पेपर का खुद का एक लिमिटेशन है कि व्हाई इट इज नॉट यूज इन अ ड्राई प्लेस, क्यों इसे ड्राई चीज़ों में यूज नहीं किया जाता। तो सवाल बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों कि H+ आयंस कि जो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और OH- आयंस जो बेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो तभी मिलेंगे जब आपका सॉल्यूशन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ज़रा ध्यान से इसको देखो, H+ और OH- को कंबाइन करोगे तो इट गिव्स यू H2O, यानी कि एक तरह से अगर आपका एसिड वाटर के साथ कंबाइन होगा तो ही आपका लिटमस जो है वो काम करेगा, या फिर ड्राई HCl उसको पानी में डालोगे तो ही वो अपना टेस्ट बता सकता है, उसके बिना बता सकता नहीं है। ये लिटमस पेपर का आप लिमिटेशन गिनो या उसका एक तरह से यूजेज गिनो, जो है वो यही है कि वाटर पे कंबाइन होने पर ही आपको जो है HCl का टेस्ट मिलेगा। दैट्स वाई ड्राई HCl विल नेवर गिव यू, या फिर यहाँ तक कि ड्राई HCl जो होगा उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है ये तक पास नहीं होगी। उसका रीज़न भी यही है कि वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत सारी बार एग्जाम में आता है। टॉकिंग अबाउट द 6th टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज मोस्ट बेसिक, अक्सर आपने सुना भी रहेगा, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कई बार थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि सालों से एक ही टेक्स्ट बुक एक ही तरह के क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे, कुछ उसके अंदर भी ट्विस्ट लाएंगे। तो विच वन इज मोर एसिडिक एंड विच वन इज मोर बेसिक, ऐसा सिंपल सा एक सवाल पूछ लेते हैं जिसके अंदर आपको पूछा था कि एक है pH इज इक्वल्स टू 4 और एक है pH इज इक्वल्स टू 0, तो बताइए इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हाँ याद रखिएगा 0 से लेकर 7 तक जो pH होता है वो एसिड है, और उसके अंदर भी रिवर्स काउंटिंग आप जब जाओगे, यानी कि देखो 4 है और 0 है, तो 0 इज अ स्मॉलर नंबर ऑल दो इट इज मोर एसिडिक, बिकॉज जितना आप pH कम करोगे उतना एसिड बढ़ेगा। एंड सेम कंसेप्ट उल्टा है किसमें, बेस में। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक है pH 8 और एक है pH इज इक्वल्स टू 14, तो यहाँ पर 14 वाला जो है वो ज़्यादा बेसिक कंसिडर्ड होगा। इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए कई बार एग्जाम में ऐसे डेसिमल के फॉर्मेट में भी देते हैं 6.3 एंड 5.1, तो झिझकना नहीं है बिल्कुल। 5.1 इज अ लेसन नंबर इन टर्म्स ऑफ एसिड, तो वही ज़्यादा एसिडिक होगा। ओके, एंड ओवर हियर ऑल्सो अगर ये मान लो कि 8.9 दे रहे हैं और यहाँ पर 13.5 दे रहे हैं, तो बेझिझक 13.5 इज कंसिडर्ड एज अ मोर बेसिक। तो ऐसे कई दफ़ा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द मोर क्वेश्चन सिमिलर लाइक दिस, ये अब एक क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है इस पूरे वीडियो में से। यूजेज ऑफ NaCl, अगर आप पूरे चैप्टर के पिछले कुछ 3 पेजेस देखोगे तो उसके अंदर NaCl कि जिसके अंदर से ब्राइन क्रिएट किया जाता है, इसका यूजेज, इसका रिएक्शन कैसे होता है और इसमें से क्या बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उन सभी चीज़ों को जो हम कहें उसका एक डिटेल्ड टॉपिक पूरा है उसमें, और इस पर मैंने ना पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है, जाकर चेक करो कि यूजेज ऑफ NaCl क्या है, क्योंकि इसके अंदर से आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बोले तो ब्लीचिंग पाउडर, इसके अलावा Na2CO3, ठीक है, .10H2O यानी कि वॉशिंग सोडा, और साथ ही में बेकिंग सोडा, ये सब का बाई प्रोडक्ट जो है, ये सारी चीज़ें ये एक NaCl में से ही मिलती है। तो इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन आपको पूछ सकते हैं, कंप्लीट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का केमिकल फार्मूला क्या है, इसके अंदर से क्या इसका यूजेज है, NaCl में से कौन सी बाई प्रोडक्ट्स बन रही है, इसका यूजेज क्या है। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है कि ब्लीचिंग करने के लिए, यानी कि जब ये पेपर इंडस्ट्री है तो उसके अंदर पल्प को ब्लीच करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, विच केमिकल इज यूज फॉर अ ब्लीचिंग ऑफ अ पेपर, तो आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जिसके लिए आपका थियरी पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना के रखी हुई है। चलिए एक और NCERT क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, विच इज इग्नोर्ड बट वी शुड नॉट इग्नोर इट, वी शुड रिमेंबर इट। क्या है ये? एक क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। मान लीजिए कि अगर आपके पास क्रश्ड एग शेल्स हैं, अगर आपके पास एक क्रश्ड एग सेल्स हैं और उसको आप जब लाइम वाटर के साथ कंपाइल कर देते हो, जब लाइम वाटर के साथ उसका रिएक्शन करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर से एक गैस प्रोड्यूस होती है,
उसके अंदर से गैस प्रोड्यूस होती है और उस गैस की वजह से ना पूरा का पूरा सल्यूशन जो है, पूरा का पूरा सल्यूशन जो है वो मिल्की बन जाता है। क्या बन जाता है? मिल्की बन जाता है। नाउ वाई इट इज सो, और ये एग शेल्स लाइम वाटर के साथ कौन से सोल्यूशन में, कौन सा सोल्यूशन के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो ऐसा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, और ये चीज़ें ना आप बचपन से सीख के नहीं आए हो, ये चीज़ें आप सॉल्व करने से ही सीखोगे। जैसे आज आपने ये वीडियो देखा, आपको आज इसका नॉलेज मिल गया, एनसीईआरटी सॉल्व किया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता चल गए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए, आपको और क्वेश्चंस के बारे में पता चला। यही तरीका तो है, यही तरीका है 10th की प्रिपरेशन का। तो एग शेल्स जब आपने यूज़ किया तो वो बने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3। तो एग शेल्स जो हैं वो किसके बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। अब वो किसी सोल्यूशन के साथ मिक्सअप हो रहे हैं और हमें यहाँ पर क्या दे रहे हैं? तो बाई प्रोडक्ट हमारा है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर। अब सवाल यह है कि इसके अंदर कौन से सोल्यूशन का यूज़ हुआ होगा जिसकी वजह से ये बाई प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो याद रखिएगा ये बाई प्रोडक्ट है HCl, कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीनों चीज़ें कंपाइल होकर हमें ये चीज़ें मिल रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सच अ टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जो आउट ऑफ द बॉक्स है। टेक्स्ट बुक में इसका कोई बेसिक जिक्र नहीं किया गया है, बट यस एसिड है भाई, एसिड बेस एंड सॉल्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए एक्टिविटीज़ वगैरह सब बढ़िया तरीके से पढ़ो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट आई गॉट फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। 10 ml का मैंने एक सोल्यूशन ले लिया है। चलिए इसे इमेजिन करके लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक फ्लास्क है और उस फ्लास्क के अंदर ना मैंने 10 ml का NaOH ले लिया है। क्या ले लिया है? NaOH। तो देखिए NaOH एक तरह का बेस है, सिर्फ रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। इज फाउंड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज आपको पता है एसिड एंड बेस जब मिलते हैं तो उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बेस है और वो 8 ml HCl के साथ, यानी कि NaOH 10 ml जब उसको कंपाइल किया जाता है 8 ml किसके साथ? HCl के साथ, तो वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ। अगर मान लो कि 10 ml की जगह पे 20 ml ले लिया है तो 20 ml अगर लिया हुआ है और द सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH, यानी यही NaOH जिसका pH VH चेंज नहीं किया है, सेम सोल्यूशन का मतलब ये है द अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन द सेम सोल्यूशन एज बिफोर। कंफ्यूजिंग। सेम सोल्यूशन मतलब ये मत समझना कि पहले वाले ले लिया और उसके अंदर एडिशनल रिएक्शन किया हुआ है, नहीं, सेम pH वाला सोल्यूशन लिया। तो अगर मान लो कि 20 ml NaOH है तो उसके लिए कितने HCl, कितने ml HCl लगेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। बस क्वेश्चन के अंदर ना ये सबसे बड़ा राक्षस है, ये सेम सोल्यूशन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है, बाकी सब चंगा है, सारी चीज़ें समझ आती है। तो लॉजिक सिंपल है, अगर 1 का डबल हो रहा है यहाँ पे 10 का 20 हो रहा है तो 8 का भी क्या होगा? 16। दैट्स ऑल, योर आंसर इज 16 ml। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा अभी तक पूछा नहीं गया है, बट पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स में इसे पूछा जाएगा। मैं पेपर निकालूंगा तो मैं डेफिनेटली इसको पूछने वाला हूँ। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यू हैव टू थिंक ऑफ दिस लॉजिकल थिंग्स, यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो वर्थ इट लगा होगा। अच्छे तरह के क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट करके मैंने आप तक पहुंचाई, आपको इससे काफ़ी फायदा मिला होगा। 10 या 15 मिनट की वीडियो में आपका चैप्टर 2 का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवीजन हो चुके हैं यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कोई सजेशंस हैं तो वो हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक एंड व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हो। साथ ही में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ही मत भूलेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। जय हिंद, जय भारत।